स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 ऑफ रिटायरमेंट। एडमिशन में हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप है, वो क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट होती है। दैट मीन्स जो पुराना हिसाब किताब है वो हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। एंड देन जो भी अगर कोई लॉसेस है तो वो पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं, ताकि वो नए पार्टनर को बेयर ना करना पड़े। नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, एंड गुडविल जो है वो पार्टनर्स में शेयर होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है। दैट मीन्स वो बिजनेस छोड़कर जा रहा है। तो जिस तरह कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें पुराना हिसाब किताब बंद करना पड़ता है। In the same manner, when a partner retires, we have to close his account, and the amount which is payable to him, we have to pay him. तो यहाँ भी जो एक पार्टनर जो है वो रिटायर होता है, तो जो भी अमाउंट, जो भी उसका हिसाब किताब निकलता है, मतलब जो भी पैसा बिजनेस को उसको देना है, वो हमें क्या करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें फिगर आउट करना है। एंड देन वो जो पैसा जो बिजनेस पेबल टू हिम, वो पैसा हमें उसे या तो कैश में देना होता है या तो लोन में देना होता है। तो ये जो रिटायरमेंट है ये सेम एडमिशन की तरह चलता है। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या होता है, अगर आपके एसेट की प्राइस बढ़ी है, सारे असेट्स को हमें क्या करना है, रीवैल्यू करना है, लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना है। असेट्स की प्राइस बढ़ी है तो ये हमारे लिए क्या है, अगर असेट एप्रिशिएट हुआ है हमारे लिए प्रॉफिट है। पीएनएल एडजस्टमेंट में हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। अगर असेट जो है डेप्रिशिएट हुआ है तो ये एक तरह का हमारे लिए लॉस है, तो इसको क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट में शो करेंगे। देन लाइबिलिटीज का भी सेम है, अगर लाइबिलिटीज हमारी कम हुई है तो ये हमारे लिए फायदा है, तो हम इसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में शो करेंगे। बट अगर हमारी लाइबिलिटी रेज हुई है और बढ़ी है तो वी आर गोइंग टू शो दैट इन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, देन पीएनएल एडजस्टमेंट आप क्लोज करोगे। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। एट द एंड हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो ये ऑर्डर है, स्टेप 1 पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज होगा, स्टेप 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है क्लोज होगा, स्टेप 3 आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगा एंड सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे the balance sheet of Anu, Renu and Dinu is as follow. The partners are sharing profit and losses in the proportion of 2:2:1 respectively. ये जो रेशियो है ये स्पेशली कब काम आता है, ये काम आता है अगर हमें जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें क्या होगा, हेल्प होगा। अदरवाइज यहाँ पे रेशियो का एज सच कोई काम नहीं है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प होगा। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम बंद करेंगे तो जो अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो जो अगर प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी आप लोगों के माइंड में आएगा कि जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर लॉस है तो उसको क्यों बेयर करना पड़े, प्रॉफिट है तो उसको क्यों मिलना चाहिए। बिकॉज वो पार्टनर अब रिटायर हो रहा है, बट ये बिजनेस जब कंडक्ट हो रहा था तब वो पार्टनर था। तो जो भी पीएनएल एडजस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तीनों पार्टनर्स में क्या होगा, शेयर होगा। तो ये जो रेशियो है जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त काम आएगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के वक्त काम आएगा। एंड इसका एज सच और कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 8000, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओके। देन असेट्स, हम क्या करेंगे, पहले जो कैपिटल है, जो पार्टनर्स कैपिटल है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड हम हमारा बैलेंस शीट जो है वो रेडी कर देंगे, न्यू बैलेंस शीट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स का 40,000, 30,000, दिनू का है 15,000। जनरल रिजर्व भी हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो क्या है, 2:1, 2:1000। इसका रेशियो क्या है,
ओके, अभी नेक्स्ट है बैलेंस शीट भी हम क्या करेंगे, बना देंगे। सिर्फ बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का अमाउंट फ्लक्चुएट होगा तो बैंक का अमाउंट मैं यहां नहीं लिखूंगी। यहाँ पे पार्टनर्स रिटायर हो रहा है, दैट मीन्स कोई कैपिटल आने वाला नहीं है एंड गुडविल का पैसा नहीं आएगा। बट अगर पार्टनर्स को अगर हम कैश में पे करेंगे तो ये जो बैंक का है कैश में या बैंक के थ्रू अगर हम उसे पे करेंगे, चेक में पे करेंगे, तो ये बैंक का जो अमाउंट है वो थोड़ा चेंज होगा, इसकी वजह से ये अमाउंट मैं लिखूंगी नहीं। डेटर्स का अमाउंट है 2000, देन फर्नीचर 15,000, मशीनरीज 4,000, freehold property 27,000, goodwill is 30,000. Okay, creditor 8,000, bills payable 2,000. से मैंने बैलेंस शीट भी रेडी कर दिया है। अब मैंने सारा जो अमाउंट है, डेटर है, फर्नीचर, मशीनरी, सबको मैंने इनर कॉलम में लिखा है, बिकॉज सी एडजस्टमेंट के बाद इसमें क्या होगा, एडलेस होगा। अप्रिशिएट होगा तो वी हैव टू एड दैट अमाउंट, अगर डेप्रिशिएट होगा तो उसे लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लाइन छोड़ा हुआ है। एंड जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, आई विल पुट अ डैश ओवर देयर, एंड जो अमाउंट है उसको मैं आउटर कॉलम में निकालूंगे। तो यहाँ पे सी मेरा बैलेंस शीट भी क्या हो गया, साइमल्टेनियसली रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टमेंट को हम देखेंगे। दीनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो दीनू है, दीनू क्या हो गया, अभी रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, दैट मीन्स बिजनेस के वो बाहर जा रहा है, राइट। तो एंड वो उसके रिटायरमेंट की कुछ टर्म्स है जो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहला है द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000, मशीनरी 5,000, फर्नीचर 12,000, ऑल डेटर्स आर गुड्स। सी सबसे पहला जो स्टेप है, असेट जो है उसको वो रिवैल्यू होगा, या तो अप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होगा। अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं, डायरेक्टली अमाउंट दिया है, तो ये जो अमाउंट है हमें क्या करेंगे, इसको हम प्रीवियस अमाउंट से कंपेयर करेंगे, एंड जो अप्रिशिएट हुआ है उसको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड जो डेप्रिशिएट हुआ है उसे हम पीएनएल डेबिट में लिखेंगे। अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000, इसका पहले का कितना है 27,000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 3,000 जो है अप्रिशिएट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहां लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। पहले का अमाउंट 27 है, अभी का कितना है 30,000, तो अप्रिशिएट कितना हुआ है, 3,000 अप्रिशिएट हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट है मशीनरी 5,000। मशीनरी का जो पुराना अमाउंट है 4,000 है, एंड अभी वो 5,000 हुआ है, तो दैट मीन्स वो 1,000 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, सी अभी नेक्स्ट है फर्नीचर 12,000। फर्नीचर का अमाउंट 15,000 है, एंड फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट हुआ है 2, इसका पहले का अमाउंट कितना है 15,000, अभी प्रेजेंट में अमाउंट क्या हो गया 12,000, दैट मीन्स 3,000 क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। फर्नीचर 3,000 डेप्रिशिएट हुआ है। अभी नेक्स्ट है ऑल डेटर्स आर गुड। सी ऑल डेटर्स आर गुड, यहां पे जो 1,000 बैड डेट है, राइट, बैड डेट हमने क्या क्यों लिखा है, बिकॉज हमें ये डाउट है कि जो डेटर्स है दे आर नॉट गोइंग टू टर्न अप, एंड ये बैड डेट्स है, मतलब ये पैसा हमें रिकवर नहीं होगा। बट यहाँ पे सारे डेट्स जो है वो, सारे डेटर्स जो है वो गुड है, दैट मीन्स ये पैसा वापस आ जाएगा। तो ये जो आरडीडी हमने इसको प्रोविजन जो क्रिएट किया था वो भी क्या है हमारे लिए, अभी हमें वो उसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी हमारे क्या है, एक तरह का बेनिफिट है। तो ये 1,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर।
ये भी मैंने लिख दिया है। अभी नेक्स्ट पहले का जो भी एडजस्टमेंट था, पहले का मैंने सारा क्या कर दिया, इफेक्ट दे दिया, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया है। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 है एंड ऑल डेटर्स आर गुड, बैड डेट नहीं है, तो ये 20,000 क्या हो जाएगा, आउटर कॉलम में हो जाएगा। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है, कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 3,000, यहाँ पे 12,000। मशीनरी एप्रिशिएट हुआ है, 1,000 से एप्रिशिएट हुआ है 5,000। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुआ है 3,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट क्या हो गई है, 30,000। ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है एंड इसके दोनों इफेक्ट हमने क्या कर दिया है, दोनों इफेक्ट हमने दे दिया है। अभी नेक्स्ट जो है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 years प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड, सी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है, कितना है, 30,000 है। अभी उसका हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अभी उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या किया है, हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी इसको हमें फॉर्मूला में अप्लाई करना है, फॉर्मूला में डालना है एंड हमें क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेस। मैंने इसका एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अभी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 61,000 अपॉन 5। ये नंबर ऑफ ईयर्स मतलब हमने क्या किया है, 5 years का प्रॉफिट हमने कंसीडर किया है। तो ये एवरेज कितने सालों का है, 5 years का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5 लिख दिया है एंड इनटू क्या करना है, इनटू 3 करना है, बिकॉज इंफॉर्मेशन में दिया है। सी गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस बोला है, एवरेज प्रॉफिट का 3 times। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है 12,200, 61,000 अपॉन 5, 12,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3। तो आपका गुडविल कितना हो गया, गुडविल अमाउंट है 36,600। अभी प्रीवियस गुडविल हमारा कितना है, प्रीवियस का गुडविल जो है वो कितना है, 30,000 है। प्रीवियसली उसकी जो वैल्यू है वो 30,000 है और अभी प्रेजेंट में कितना हो गया है, 36,600। दैट्स मीन्स कितना अप्रिशिएट हुआ है, 6,600। ये क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है। तो ये हमें क्या करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट में शो करना है बाय गुडविल 6,600 एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अभी गुडविल को यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, विड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है। तो गुडविल क्या होगा, बैलेंस शीट में अपेयर होगा, न्यू बैलेंस शीट में। सेकेंड जो एडजस्टमेंट था उसको भी हमने क्या कर दिया, इफेक्ट्स दे दिया है। अभी नेक्स्ट है, दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। दीनू का जो भी अमाउंट पेएबल है, जितना भी अमाउंट पेएबल है उसमें से 3,000 हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैश में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय टू कैश। कैश में कितना देना है, 3,000 कैश में देना है एंड जो बाकी अमाउंट है वो हम क्या करने वाले हैं, बाकी अमाउंट जो है उसको हमें लोन में शो करना है। तो सबसे अभी जो भी एडजस्टमेंट है हमने क्या कर दिया, सारा पोस्टिंग कर दिया है, एडजस्टमेंट्स को भी इफेक्ट दे दिया है। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करना है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा उसे क्या करना है, क्लोज करना है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,000, मशीनरी 1,000, आरडीडी 1,000, गुडविल 6,600,
उसका टोटल कितना हो गया? 11,600। 11,600 सेम अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 11,600। पीएनएल एडजस्टमेंट में 3,000 है, तो जो बाकी का बैलेंस जो है वो क्या है? प्रॉफिट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनु, रेनू एंड दिनू। $11,000 11,600 माइनस 3,000, आपका यहाँ पे बैलेंस होगा 8,600। जो बैलेंसिंग फिगर है कितना है? 8,600। एंड नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट अमंग द पार्टनर इन देयर करेंट रेशियो। जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, इन द सेम रेशियो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अमाउंट क्या होगा? 3,440, 3,440, 1,720। सी कौन से रेशियो में मैंने कैलकुलेट किया है? 2:2:1। एंड ये कैलकुलेट हमें कैसे करना है? उसी आपको पहले किसका मिलेगा? अनु का मिल जाएगा, देन इन द सेम मैनर रेनू का, एंड लास्ट में जो बचा है दिनू का। तो ये मेथड से आप क्या करोगे? ये पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट है इसको क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिखाया है, इसे एग्जाम में दिखाना नहीं है। अभी जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड दिनू का है 1,720। अभी हमें क्या करना है? अभी पहला है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज किया है। सेकंड क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अभी क्रेडिट हैवी है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्रेडिट हैवी है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट का टोटल करना है। 15, 16, 17,000, $15, 16, 17,100। अभी कुछ अमाउंट हमें क्या करना है? दीनू को हमें कैश में देना है। कितना अमाउंट उसका कैश में देना है? उसको 3,000 हमें कैश में देना है। तो 17,100 माइनस 3,000, 14,100। ये हम क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? हमें इसको बाय 2 दीनूस लोन अकाउंट। अभी नेक्स्ट टाइम रेनू का अकाउंट क्लोज होगा 30, 32, 35,440। एंड अनु का है 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अनु का है 45,440, रेनू का है 35,440।
सी अभी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। बैलेंस, अनु का बैलेंस है 45,450, रेनू का 35,440। अभी ये दोनों जो अमाउंट है ये कहा जाएगा कैपिटल, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसे शो करेंगे। अभी जो दीनू का जो अमाउंट है, दीनू का अमाउंट हमने क्या किया, उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया है और उसको लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 45,440, 34,440, 80,880। ओके, देन दीनूस लोन अकाउंट 14,000, $14,100। बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो इसका जो अमाउंट है मैंने क्या किया, आउटर कॉलम में डायरेक्टली ले लिया है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैश का अमाउंट जो है, बैंक जो है ये चेंज होगा। बैंक का प्रीवियस अमाउंट कितना था, बैंक का प्रीवियस अमाउंट था 5,000। सी बैंक का प्रीवियस अमाउंट कितना था, 5,000 था। इसमें से हमने क्या किया है, 3,000 दिनों को कैश में पे किया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बैंक का, 2,000। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट जो है ये कंप्लीट हो गई है। सी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। अभी एट द एंड आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना है। सारा एडजस्टमेंट जो है हमने प्रॉपर्ली उसके दोनों इफेक्ट्स दे दिया है। एट द एंड आपको बैलेंस शीट टैली करना है एंड अगर इसमें कोई भी अगर डिफरेंस आता है दैट मीन्स आपने अमाउंट लिखते वक्त कुछ गड़बड़ी की है तो आप उसको करेक्ट करोगे तो ये बैलेंस शीट जो है वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। सी अभी रिटायरमेंट में और एडमिशन में ज्यादा फर्क कितना है। एडमिशन में एक पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है तो हमें क्या करना है, पुराना जो भी हिसाब किताब है उसको क्लोज करना है एंड नए पार्टनर का हमें क्या पुराना हिसाब किताब क्लोज करना है एंड देन न्यू बैलेंस शीट बनती है। यहां भी होगा, एक पार्टनर जो है वो बिजनेस से एग्जिट ले रहा है तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस से एग्जिट ले रहा है दैट मीन्स वो रिटायर हो रहा है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी बिजनेस में है वो उसे हमें कैलकुलेट करना है एंड द अमाउंट विच इज पेबल टू हिम वो हमें या तो कैश में करना है या तो उसका जो अमाउंट पेबल है उसको क्या करना है, लोन में कन्वर्ट कर देना है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। रिटायरमेंट के एडमिशन के साथ साथ रिटायरमेंट में आपका ऑप्शन में आता है व्हेन अ पार्टनर गेट रिटायर एंड दोनों में से आप कोई भी अटेंड कर सकते हो बिकॉज दोनों ही कंपेरेटिवली सेम है, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है एंड बट एडमिशन जो है, एडमिशन आपने एडमिशन की इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि आपको रिटायरमेंट में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 देखा है एंड अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 देखा है एंड इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से 5 दिया है एंड इलस्ट्रेशन भी उतना ही दिया है। तो अगर आप सिर्फ इतना जो टेक्स्ट बुक में सम्स है, जो टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल प्रॉब्लम्स है, अगर आप उतना भी करोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आप अपना एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।